दोस्तों हम लाइफ में जो भी अपना काम करते हैं उसका जो पहला पर्पस होता है वो ये होता है कि हमारी जो परिवार है वो सिक्योर रहे, उनको जो जो जरूरत की चीजें हैं वो हम रेगुलरली प्रोवाइड कर सकें। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ कुछ हो जाता है तो उसके बाद हमारी फैमिली का क्या होगा, ये चीज भी हमें सोचनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और इस चीज के लिए हमें हमेशा से हेल्प करते आए हुए इंश्योरेंस, और आज हम लोग ऐसे ही एक इंश्योरेंस के बारे में बात करने वाले हैं, टर्म इंश्योरेंस प्लान। और टर्म इंश्योरेंस में भी एक पर्टिकुलर इंश्योरेंस में हम लोग बात करेंगे। अब टर्म इंश्योरेंस होता क्या इंश्योरेंस है? बेसिकली दोस्तों ये एक ऐसा इंश्योरेंस होता है जो आपको एक पर्टिकुलर टर्म के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। और इसमें अगर आपकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे आपकी फैमिली को एक लमसम पैसा यहां पर मिलता है। अब जो टर्म इंश्योरेंस होते हैं वो भी दो तीन टाइप के होते हैं। एक जो हमारा रेगुलर टर्म इंश्योरेंस प्लान होता है, इसमें क्या होता है कि आप रेगुलरली हर साल प्रीमियम पे करते हैं और अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उसके टाइम पे आपकी जो फैमिली है उसको एक लमसम अमाउंट मिल जाता है। लेकिन अगर आपका जो टर्म है वो पूरा हो जाता है, मान लीजिए आपने 60 इयर्स तक के लिए टर्म इंश्योरेंस लिया था और 60 इयर्स तक आपको कुछ नहीं होता है, तो वो जो प्रीमियम आपने पे किया था उसको आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है। अब दोस्तों इस चीज के लिए एक नया टाइप का टर्म इंश्योरेंस प्लान आ गया है जिसको बोला जा रहा है जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान। अब इसमें बेनिफिट क्या है कि वो रूल्स तो सेम है कि प्रीमियम आपको रेगुलरली पे करना होगा और अगर आपकी अनफॉर्चुनेट डेथ होती है तो उस टाइम पे आपके फैमिली को एक लमसम मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप अपना पूरा टर्म पूरा करते हैं या फिर आपको बीच में भी ऐसा लगता है कि आपको टर्म अपना पूरा नहीं करना है, आपकी जरूरत थी जो टर्म इंश्योरेंस की वो पूरी हो चुकी है, तो आपका जितना भी प्रीमियम आपने पे किया होगा जीएसटी हटा के वो प्रीमियम आपको पे बैक कर दिया जाता है। तो वो जो आपको इंश्योरेंस की डर होता है कि कुछ भी पैसा रिटर्न नहीं आ रहा है, वो यहां पर कुछ हद तक कवर हो रहा है। टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हुए आपको दो तीन चीजों का खास ख्याल रखना होता है, वो चीजों पे हम बात करते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान चूज कर सकते हैं। तो दो तीन चीजों का जिनका आपको खास ख्याल रखना है। पहली बात, टर्म इंश्योरेंस लेना किसके लिए जरूरी होता है? तो देखिए, आपकी फैमिली में जो भी अर्निंग मेंबर है, जो जिस भी लोगों की वजह से घर चल रहा है, उन लोगों को टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना जरूरी है। मान लीजिए अगर आप अपनी फैमिली के ओनली अर्निंग मेंबर है तो आपको डेफिनेटली टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए, क्योंकि वो सिक्योरिटी आपकी फैमिली को मिलती है कि आपके जाने के बाद भी आपकी जो फैमिली है वो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ जी सकती है। और अगर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ दोनों ही अगर अर्निंग मेंबर्स हैं तो उनमें से किसी एक को एटलीस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इस चीज का आपको यहां पर ख्याल रखना है। टर्म इंश्योरेंस कितने अमाउंट का लेना है? तो देखिए, टर्म इंश्योरेंस कितने अमाउंट का लेना है ये जनरली आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग, आपके एनुअल सैलरी, इन सब फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। लेकिन एटलीस्ट जो आपकी एनुअल सैलरी चल रही है उसका 10 to 20 टाइम्स का आपको यहां पर टर्म इंश्योरेंस लेना जरूरी है। मान लीजिए आपकी 10 लाख रुपए पर एनम की सैलरी है तो एटलीस्ट 1 करोड़ 1.5 करोड़ का आपको टर्म इंश्योरेंस लेना जरूरी होता है। क्योंकि देखिए, आपको आज के टाइम पे लगता है 1 करोड़ रुपीस बहुत ज्यादा है, लेकिन आज से 20-30 साल बाद अगर आप देखेंगे तो 1 करोड़ की कीमत बहुत कम रह जाएगी। तो इसलिए आपको उस चीज को भी अपने माइंड में रख के एटलीस्ट 15 to 20 टाइम्स का टर्म इंश्योरेंस का कवरेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। किस एज में लेना है? देखिए, टर्म इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जिसको आप जितना जल्दी लेंगे उतना सस्ता वो आपको पड़ेगा। अगर आप 25 साल की उम्र में लेंगे तो आपको कम प्रीमियम देना होगा, अगर आप 40 साल की उम्र में जाकर लेते हैं तो आपको ज्यादा प्रीमियम देना होगा। तो मुझे लगता है कि जब भी आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, आपको लगता है कि आप एक सर्टेन अमाउंट अर्न करने लगे हैं, तो आप टर्म इंश्योरेंस लेने के बारे में उस टाइम पे सोच सकते हैं। अब साथ में जरूरी होता है कि आपको टर्म इंश्योरेंस लेते हुए क्या चीजों का ख्याल रखना है। तो एक क्लेम सेटलमेंट रेशो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है देखने की। किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की एक क्लेम सेटलमेंट रेशो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की हमें यह बताती है कि कितना % क्लेम्स वो सेटल कर रही है। और ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर किसी भी कंपनी के लिए हो जाता है कि कितना % लोगों को पैसा वापस मिल रहा है टर्म इंश्योरेंस का। वो चीजों को बहुत ज्यादा जरूरी आपको यहां पर हो जाता है। अब चलते हैं दोस्तों, एक बार हम वेबसाइट पे चलते हैं पॉलिसी बाजार की, और वहां पर हम एक बार देखते हैं कि कैसे आप अलग अलग पॉलिसीज को कंपेयर कर सकते हैं,
दो तीन इंपॉर्टेंट राइडर्स मैं आपको बताने वाला हूं जिनका आपको यहां पर ख्याल रखना है अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं। तो एक बार चलते हैं और देखते हैं आगे। अब दोस्तों यहां पर मैंने पॉलिसी बाजार की वेबसाइट ओपन कर ली है। अब यहां पर आप 20 से भी ज्यादा इंश्योरेंस कंपनीज को कंपेयर करके डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस कंपनी में यहां पर इंश्योरेंस लेना, और साथ में 1 करोड़ रुपए का तक का इंश्योरेंस आपको 490 रुपीज पर मंथ के इंश्योरेंस में यहां पर मिल सकता है। और देखिए टर्म इंश्योरेंस का फायदा क्या है कि 80C सेक्शन में भी आप यहां पर इसको क्लेम कर सकते हैं। अब अगर हम यहां पर देखेंगे, मैंने यहां पर टर्म इंश्योरेंस को ओपन किया है और यहां पर आपको देखने को मिलेगा दो तीन चीजों का आपको यहां पर ख्याल रखना है। पहले क्लेम सेटलमेंट रेशो अगर आप यहां पर देखते हैं तो क्लेम सेटलमेंट रेशो बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी कंपनी का देखने में, क्योंकि ये आपको एक आइडिया दे देती है कि कितनी परसेंट जो कंपनीज हैं जो क्लेम्स है वो यहां पर सेटल हो पा रहे हैं। तो यहां पर आपको क्लेम सेटलमेंट रेशो देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपसे बात कर रहा था जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस की, तो यहां पर आपको जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस भी यहां पर देखने को मिल जाता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान, यहां पर लिखा हुआ है कि कौन कौन से इंश्योरेंस में से जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान यहां पर अवेलेबल है। तो इसके साथ साथ दोस्तों कुछ राइडर्स है जिनको भी और भी आपको यहां पर ख्याल रखना है। एक्सीडेंटल डेथ, अब ये राइडर अगर आप ऐड करते हैं तो आपको 511 रुपए की एडिशनल यहां पर पे आउट करना होगा, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस को एक बार हम समझते हैं। एक्सीडेंटल डेथ के केस में क्या होता है कि अगर आपकी जो डेथ है वो एक्सीडेंटल डेथ की वजह से आपकी डेथ होती है, तो उस केस में आपके जो नॉमिनीज हैं उनको एक्स्ट्रा अमाउंट यहां पर पे आउट किया जाता है। उसके बाद आ जाता है एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी। तो इस केस में क्या होता है कि यहां पर अगर आपको किसी एक्सीडेंट की वजह से कुछ डिसेबिलिटी हो जाती है आपको, तो उस केस में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट आपको यहां पर पे करती है। वहीं कवर अगेंस्ट 19 क्रिटिकल इलनेसेस यहां पर आ जाता है। तो इसमें होगा क्या कि इस केस में अगर आपको कुछ स्पेसिफाइड क्रिटिकल इलनेसेस हो जाती हैं, उस केस में भी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट यहां पर देगी। तो मुझे लगता है कि एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी और उसके साथ साथ ये 19 क्रिटिकल इलनेसेस वाली ये जो दो क्लेम्स है ये आप अपने राइडर्स ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए आपको अगर टर्म इंश्योरेंस लेते हुए आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि टर्म इंश्योरेंस में जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान है, उसके अलावा यहां पर मल्टी टर्म इंश्योरेंस प्लान भी होता है जहां पर आपको जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो वापस नहीं मिलता है। तो इन सब चीजों का आपको याद रखना, आप कंपेयर करके आराम से यहां पर देख सकते हैं कि किसकी क्लेम रेशो कैसी चल रही है। कंपैरिजन आप यहां पर करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी पॉलिसीज आपको यहां पर अच्छी लगती हैं और उनमें आपको यहां पर इंश्योरेंस प्लान लेना है या नहीं लेना। और साथ में दोस्तों अभी पॉलिसी बाजार में ये चीज भी शुरू हो चुकी है कि अगर आपको कोई असिस्टेंस चाहिए डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, क्लेम से रिलेटेड, तो अब ये लोग होम विजिट भी आपको कराते हैं। तो इनके जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो आपके घर आके आपको असिस्टेंस भी देते हैं। तो वो चीज का भी यहां पर आपको फायदा हो सकता है। तो इन सब चीजों का दोस्तों आप ख्याल रखिए अगर आप टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के बारे में सोच रहे हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।